घंटे बाद क्या होगा दिल्ली में? क्या युवाओं का गुस्सा सरकार तक पहुंचेगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान पर बढ़ेगा दबाव? दोस्तों, देश की राजनीति में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जब एक मुद्दा सिर्फ एक मुद्दा नहीं रह जाता, बल्कि वो लाखों लोगों की भावनाओं का जो है प्रतीक बन जाता है। और इस वक्त नीट और पेपर लीक का मामला कुछ वैसा ही बनता दिखाई दे रहा है। पिछले कई महीनों से छात्र सड़क पर है, अलग अलग संगठनों की तरफ से प्रदर्शन हो रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। और इसी बीच 6 जून को दिल्ली में होने वाले प्रस्तावित प्रदर्शन से राजनीतिक हलकों में पूरी तरीके से हलचल बढ़ गई है। अब सवाल सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन का नहीं है, सवाल ये है कि क्या युवाओं का ये गुस्सा सत्ता के गलियारों तक पहुंच पाएगा? क्या शिक्षा व्यवस्था पर उठ रहे बड़े सवालों का जवाब सरकार देगी? क्या युवाओं को अपना जवाब मिलेगा? और क्या सरकार पर बढ़ रहा दबाव आने वाले दिनों में कोई बड़ा राजनीतिक असर दिखाएगा? यही वजह है कि 6 जून का दिन अब सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक संदेश के तौर पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको हेडलाइंस दिखाती हूँ। ये पहली हेडलाइन देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर 6 जून को दिल्ली में करेंगे प्रदर्शन, फॉलोअर्स से बोले एयरपोर्ट पर मिलो। अब दूसरा हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको चलता हुआ दिखा रही हूँ। कॉकरोच जनता पार्टी ने बताया 6 जून के विरोध प्रदर्शन का मकसद हिंसा होने की आशंका का भी दिया जवाब। दोस्तों, पेपर लीक के मुद्दे ने लाखों छात्रों और करोड़ों परिवारों को प्रभावित किया है। यही वजह है कि इस मुद्दे पर लगातार लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। युवा और विपक्ष सड़कों पर है। अब एक नए मंच के जरिए दिल्ली में बड़े प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है, जो कि 6 जून को होगा। और इसे लेकर देश भर के युवाओं की नजर जो है राजधानी पर पूरी तरीके से टिकी हुई है। दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर तैयारियां जो हैं कई दिनों से चल रही हैं, चर्चाएं कई दिनों से चल रही हैं, खबरें कई दिनों से सामने आ रही हैं। आयोजकों का दावा है कि ये आंदोलन युवाओं की आवाज को पूरी तरीके से मजबूती देने के लिए है। उनका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी पूरी स्थिति पर जो है पैनी नजर बनाए हुआ है और कानून व्यवस्था को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। अब जरा दोस्तों ये तस्वीर देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे कॉकरोच को रोकने के लिए व्यवस्था एकदम टाइट कर दी गई है। आज से ही बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। और जरा इस रिपोर्ट को भी देखिए। देश में लगातार हो रही पेपर लीक की घटनाओं के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी आगामी 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बैरिकेडिंग से दिख रही हैं, वहीं पर विरोध प्रदर्शन होगा। इसे लेकर पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष का कहना है कि ये विरोध प्रदर्शन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से होगा और इस बारे में जो भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमारा संगठन किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करता है और प्रदर्शन के दौरान हिंसा से जुड़ी जो भी बातें कही जा रही हैं यानी कि जो भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो सब हमारे खिलाफ एक सोची समझी साजिश है। सीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा कि उनके विरोध प्रदर्शन का एकमात्र यही उद्देश्य है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जो है इस्तीफा मांगा जाए। बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी कोई वास्तविक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा की गई एक टिप्पणी के विरोध में सोशल मीडिया पर मजाकिया अंदाज में जो है बनाया गया एक हैंडल है। और ये मजाकिया हैंडल देखते ही देखते करोड़ों फॉलोअर्स इससे जुड़ गए, जिससे युवाओं का जबरदस्त जो है समर्थन मिला। इस पेज को अमेरिका में रह रहे एक भारतीय युवक अभिजीत दीपके ने बनाया था और अब वो 6 जून को इसी के बैनर तले दिल्ली में एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं। दिल्ली में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि हमने और अभिजीत दीपके ने शुरुआत से यानी कि पहले दिन से यही बात बोली है कि हम खुलेआम ये बात बोल रहे हैं कि किसी भी प्रकार का प्रदर्शन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहेगा और शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही हम 6 जून को जंतर मंतर पर करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी और हमारा ये पूरा आंदोलन किसी भी प्रकार की हिंसा का बिल्कुल समर्थन नहीं करता, ये सीजेपी ने यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया। कल से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे अकाउंट से ये अफवाह फैलाई जा रही है। सीजेपी का कहना है कि दिल्ली में ये होगा, दिल्ली में वो होगा। हम ये साफ कर देना
देना चाहते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी एक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेगी और शांतिपूर्ण तरीके से जो 6 जून को है वो अपनी बात रखेगी। सबसे ज्यादा चर्चा दोस्तों उस अपील की हो रही है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही हेडलाइन बताई, जिसमें प्रदर्शन से जुड़े लोगों ने अपने समर्थकों से एयरपोर्ट पर भीड़ न लगाने की बात कही है। शुरुआत में जो है समर्थकों से एयरपोर्ट पहुंचने की अपील की गई थी, हेडलाइन मैंने आपको दिखाई थी, लेकिन बाद में ये फैसला बदल दिया गया। क्यों बदल दिया गया? क्योंकि वजह बताई गई कि बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने से आम यात्रियों को जो है परेशानी होगी और सुरक्षा व्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है, इसलिए ये प्लान कैंसिल किया गया। इसके बाद समर्थकों से कहा गया कि वो अनुशासन बनाए रखें और साथ ही साथ आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाएं और 6 जून को एकत्रित हों। तो वहीं आपको बता दूं, प्रदर्शन से जुड़े नेताओं ने ये साफ कहा है कि उनका उद्देश्य किसी तरह की अर्थव्यवस्था पैदा करना नहीं, बल्कि अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखना है, शांतिपूर्ण तरीके से रखना है। उनका दावा है कि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से होगा, कानून के पूरी तरीके से दायरे में रहकर वो अपनी मांग उठाएंगे और अपनी बात जो है सरकार के सामने पेश करेंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक का मुद्दा है। लाखों छात्र और अभिभावक लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर परीक्षाओं की विश्वसनीयता कैसे बहाल होगी और जिम्मेदारी कब तय होगी और कौन तय करेगा, क्योंकि अभी तक तो मूक दर्शक बनकर सरकारें तमाशा देख रही हैं। पिछले कुछ समय में कई प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर विवाद सामने आए, कहीं पेपर लीक के आरोप लगे तो कहीं परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठे। इन घटनाओं ने छात्रों के बीच निराशा और पूरी तरीके से असंतोष बढ़ाया है। यही बड़ा कारण है कि कई छात्र संगठन लगातार आंदोलन कर रहे हैं और जवाबदेही की मांग उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाबदेही नहीं है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं का मुद्दा अब राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका है। न केवल युवा इस मुद्दे को उठा रहा है, बल्कि विपक्ष भी इस मुद्दे को उठा रहा है। विपक्ष सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है और सरकार अपनी तरफ से सुधार और कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन छात्राओं का सवाल अभी भी वही है कि उनकी मेहनत और भविष्य की सुरक्षा आखिर कौन करेगा। अब यही वजह है कि दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन को सिर्फ एक संगठन का कार्यक्रम या नॉर्मल प्रदर्शन नहीं माना जा रहा, बल्कि युवाओं के इस प्रदर्शन को नाराजगी के प्रतीक के तौर पर जो है साफ तौर पर देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में छात्र सोशल मीडिया पर भी अपनी बात रख रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं, फोटो शेयर कर रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की खुले तौर पर मांग कर रहे हैं और सरकार से जवाब मांग रहे हैं। दिल्ली पुलिस और प्रशासन की भूमिका भी इस पूरे मामले में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। कैसे रहने वाली है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी ने पुलिस से मांगा सहयोग, कहा भड़काऊ वीडियोस का संज्ञान लें। प्रदर्शन की अनुमति, सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। आयोजकों का साफ ये कहना है कि वो आवश्यक प्रक्रिया का पालन करेंगे और पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से 6 जून को विरोध प्रदर्शन करेंगे। आशुतोष ने आगे कहा, हम दिल्ली पुलिस से भी निवेदन करते हैं कि ऐसे जितने भी वीडियोस वो अगर कहीं भी सर्कुलेट होते दिखें तो तुरंत उनका संज्ञान लें। कॉकरोच जनता पार्टी ने इस देश की कानून व्यवस्था का पालन करते हुए शांतिपूर्ण लोकतंत्र विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। हम सभी आपको 6 जून को जंतर मंतर पर एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन के लिए देखना चाहते हैं। ये सारी बातें सीजेपी द्वारा अपील की गई है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये मुद्दा आने वाले समय में और बड़ा रूप ले सकता है, क्योंकि पेपर लीक का असर सिर्फ जो है छात्रों तक सीमित नहीं रहता, इसके साथ लाखों परिवारों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। एक परीक्षा के लिए वर्षों तक मेहनत करने वाले युवाओं के लिए ऐसी घटनाएं बड़ा मानसिक और साथ ही साथ सामाजिक असर भी छोड़ती हैं और यही सबसे बड़ा कारण है कि अब शिक्षा व्यवस्था, पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही जैसे शब्द राजनीतिक भाषणों से निकलकर जन भावना का हिस्सा बन चुके हैं। सरकार के सामने खुली चुनौती है, बड़ी चुनौती है कि वो भरोसा बहाल करे, असंतोषी जो युवाओं में पैदा है वो खत्म करे। वहीं आंदोलनकारी संगठनों का कहना है कि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक आवाज उठती रहेगी, हम चुप नहीं बैठेंगे। दोस्तों, 6 जून को दिल्ली में क्या होगा, कितनी भीड़ पहुंचेगी, प्रदर्शन की अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सब आने वाले कुछ घंटों में तस्वीरों के साथ साफ हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि पेपर लीक और छात्रों के भविष्य का सवाल अब राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुका है। युवाओं की नाराजगी को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। युवाओं की नाराजगी को नजरअंदाज करना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं होता। अब सबकी नजर राजधानी दिल्ली पर है। क्या ये प्रदर्शन सिर्फ एक दिन की खबर बनकर रह जाएगा
या फिर शिक्षा व्यवस्था और जवाबदेही की बहस को नई दिशा देगा? ये आने वाला समय जो है सब बता देगा। जितने भी ये सवाल हैं, ये आने वाले समय में सब साफ हो जाएंगे। लेकिन एक बात साफ है कि छात्रों की आवाज अब पहले से कई ज्यादा मजबूत होकर सामने आ रही है। सोशल मीडिया से लेकर अब सड़क तक आंदोलन हो रहे हैं और यही इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी कहानी है। फिलहाल इस जो होने वाला आंदोलन है 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी का, आप उसे किस दृष्टि से देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर शामिल कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पीआरबी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।